अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक माय चैनल LM फॉर ऑल। आज हम चैप्टर 14 स्टार्ट करेंगे CRPC का, जिसमें हम आज सेक्शन पढ़ेंगे 154, 155 और 156 सेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। यह सेक्शन इंफॉर्मेशन ऑफ कॉन्जेबल ऑफेंस के बारे में है। 154 और 155 है इंफॉर्मेशन ऑफ नॉन कॉन्जेबल के बारे में है, और 156 में बताया गया है इन्वेस्टिगेशन ऑफ कॉन्जेबल केस में कि कॉन्जेबल ऑफेंस में कैसे इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। कॉन्जेबल ऑफेंस से मुराद ऐसा जुर्म है जिसमें पुलिस बगैर किसी वारंट के मुजरम को गिरफ़्तार कर सकती है और मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बगैर किसी भी केस की इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। कौन से केस की? जो नॉन कॉन्जेबल होंगे उनकी, जबकि नॉन कॉन्जेबल में ना पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर सकती है विदाउट ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट, और ना ही किसी आदमी को विदाउट वारंट गिरफ़्तार कर सकती है। यही हम आज दो करेंगे। इसमें इन्वेस्टिगेशन का क्या तरीका है और इसमें क्या करते हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए या फिर किसी आदमी को अरेस्ट करने के लिए। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कैसे, सबसे पहले हमें पता कैसे चलेगा कि कॉन्जेबल कौन सा ऑफेंस है और नॉन कॉन्जेबल कैसा ऑफेंस है। इस बात का पता लगाने के लिए हमें CRPC की जो बुक है ना, उसके एंड पे दिया होगा, आखिर में शेड्यूल दिया होता है कि कौन, सेकंड शेड्यूल में दिया होगा कि ऑफेंस कौन सा कॉन्जेबल में आता है और कौन सा नॉन कॉन्जेबल में आता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं 154 सेक्शन को डिस्कस करेंगे। अब हम सेक्शन 154 के बारे में डिस्कस करते हैं, जो है इंफॉर्मेशन इन कॉन्जेबल केसेस में। इंफॉर्मेशन कॉन्जेबल केस में कैसे होती है, इसमें हम ट्राई करेंगे कि हम लफ्ज़न ब लफ्ज़न पढ़ने की ट्राई करें। एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कमीशन ऑफ ए कॉन्जेबल ऑफेंस इफ़ गिवन ऑरली टू बी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन शैल बी रिड्यूस टू रिटर्न बाई हिम। यानी कि इधर हमें बताया गया है कि जब भी कोई कॉन्जेबल ऑफेंस की कोई भी इन्फॉर्मेशन किसी पुलिस स्टेशन के इंचार्ज पुलिस स्टेशन यानी कि थाने के SHO वगैरह को दी जाएगी, पहुँचाएगा कोई आदमी, तो उसकी ज़िम्मेदारी क्या होगी? शैल बी रिड्यूस्ड टू रिटर्न हिम, कि उसे खुद रिड्यूस करे, यानी कि वो ऑरल दी जाएगी, वो ज़ुबानी दिएगा जो भी कोई देगा, तो उसे खुद वो रिड्यूस करे रिटर्न फॉर्म में। अगर वो खुद नहीं करता तो अंडर हिज डायरेक्शन, अपनी डायरेक्शन में किसी दूसरे से करवाए। ये वाज़ह तौर पे CRPC में लिखा गया है। एंड बी रीड ओवर टू बी इन्फॉर्मेट, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन देता है उसके सामने उसे पढ़ना भी है, रीड करना है कि जो उसने बोला है वाकई वही लिखा गया है। ये बातें बहुत ही गहराई में और जानने की ज़रूरी हैं, तो उसको उसके सामने पढ़ेगा। इन्फॉर्मेशन एंड एवरी सच इन्फॉर्मेशन वेयर गिव्स ए रिटन रिड्यूस विद अफोरसाइड शैल बी साइंड बाय द पर्सन गिव इट। जो वो लिखी गई रूटीन होगी, वो तहरीर, उसको सबसे पहले तो उसके सामने पढ़ा जाएगा, उसके बाद फिर उसके सामने रीड करने के बाद शैल बी साइंड बाय हिम, उससे साइन भी उस पर करवाया जाएगा। ठीक है ना, ये वाज़ह तौर पे CRPC में लिख दिया गया है। एंड लिखने के बाद, वो साइन करने के बाद, वो उसको सब्टेंस देयरफॉर शैल बी इंटर इन ए बुक टू बी केप्ट ए सच ऑफिसर इन सच फॉर्म एज ए प्रोविंशियल गवर्नमेंट में भी प्रिस्क्राइब इन बिहेव। यानी कि उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन दी गई वो थाने वगैरह में कोई रजिस्टर होते हैं जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से दिए गए होते हैं, उनमें कोई डिटेल लिख देंगे, वो सारा फॉर्मेट उधर फिल कर देंगे। तो ये था, ये इसमें इंफॉर्मेशन ऑफ कॉन्जेबल केसेस के में हम पढ़ रहे थे। इसमें 2 प्राइज़ों भी साथ ही उन्होंने दे दी हैं। ये तरीक़ेकार का होगा इन्फॉर्मेशन जब किसी की मिलेगी नॉन कॉन्जेबल ऑफेंस की, तो इसमें 2 प्राइज़ों दे दी हैं। सबसे पहली प्राइज़ में वो बताते हैं, कि डैट इफ़ इंफॉर्मेशन इज़ गिवन बाई ए वोमैन अगेंस्ट होम एन ऑफेंस अंडर सेक्शन, यानी कि वो बताते हैं अगर कोई ऑफेंस किसी औरत के ख़िलाफ़ होता है, ऑफेंस इंफॉर्मेशन इज़ गिवन वोमैन के अगेंस्ट होता है अंडर सेक्शन, CRPC के सेक्शन बताया उन्होंने, जिसमें बताया 336B, 554, 554A, 509 और आप पिनल कोड ऑफ पाकिस्तान। हिज अलीड टू हिम, यानी कि कोई भी औरत इन सेक्शन की मौजूदगी में जिसमें दफ़ा लगती है उसके तहत उसके ख़िलाफ़ कोई कमेंट किया गया है या कमेंट करने की कोशिश की गई है कोई ऑफेंस, तो ऐसे में जब कोई औरत कोई इन्फॉर्मेशन देगी किसी पुलिस ऑफिसर को, तो उसके लिए ज़रूरी कुछ उन्होंने बताया। इधर हम पढ़ते हैं इसमें, हिज अलीड हैव बीन कमिटेड अटेम्प्ट देन सच इन्फॉर्मेशन शैल बी
रिकवर्ड बाय इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इन द प्रेजेंस ऑफ फीमेल पुलिस ऑफिसर, यानी कि जब ये ऐसी औरत कोई ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन देगी तो उसके लिए ज़रूरी है कि फीमेल पुलिस ऑफिसर होना चाहिए। पुलिस ऑफिसर कौन सा होना चाहिए? फीमेल। अगर फीमेल पुलिस ऑफिसर मौजूद नहीं है तो इसके अलावा क्या होना चाहिए? एंड फीमेल फैमिली मेम्बर, उस औरत का कोई फैमिली मेम्बर फीमेल होना चाहिए। अगर वो भी नहीं है, अदर पर्सन विद कंसर्न ऑफ कंप्लेंट एज केस में भी, यानी कि जो कंप्लेंट करने वाला फिर उसकी मर्जी से कोई हो तो फिर उस सूरत में वो कंप्लेंट दर्ज होगी। इन्फॉर्मेशन कॉन्जेबल केसेस में बता रही है, इसकी सेकंड प्राइज उन्होंने दे दी है। इसमें केस यही सेम होंगे, यानी कि इफ़ इन्फॉर्मेशन इज़ गिवन बाय ए वोमेन अगेंस्ट, यानी कि कोई वोमेन देती है जो उन्हीं सेक्शन के तहत जो पहले हमें बताइए, इन सेक्शन के तहत वो कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहती है पुलिस को, कोई कॉन्जेबल ऑफेंस है जिसमें 336B है, 354 ए है, 509 है पाकिस्तान पिनल कोड के तहत। अगर कुछ ऐसा होता है तो जो पुलिस, अगर वो इन्फॉर्मेशन देने वाली औरत डिस्टर्ब है, यानी कि किसी वजह से परेशान है या थाना नहीं जा सकती या कुछ उसको प्रॉब्लम है, तो ये पुलिस ऑफिसर की इसमें बताया गया हिज एलिज टू हैव बीन कमिटेड और अटेम्प्ट इज डिस्टर्ब सच इन्फॉर्मेशन शैल बी रिकॉर्ड बाय इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर एट द रेजिडेंट ऑफ द कंप्लेंट। इसमें वाज़ह तौर पे बता देगा तो फिर पुलिस ऑफिसर जाएगा उसकी रहायश गाह पे उसका बयान रिकॉर्ड करने के लिए, उससे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, उससे जो उसने लेनी होगी यानी कि मालूमात। एंड एट द कन्वीनियंट प्लेस ऑफ द कंप्लेंट चॉइस ऑफ प्रेजेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर और फैमिली मेम्बर, यानी कि इसमें तरीकाकार वही है, फैमिली मेम्बर भी होना चाहिए, यानी कि फीमेल पुलिस ऑफिसर भी हो। लेकिन इसमें इतना ही फ़र्क है सेकंड प्राइज़ में कि वो अगर थाने वगैरह नहीं आ सकती, डिस्टर्ब है, किसी वजह से परेशान है, तो उस वजह से पुलिस ऑफिसर उसकी रहायशगाह या फिर उसकी चॉइस करदा जगह पर जाएगा। तो इसमें ये था हमारा 154 सेक्शन CRPC। इसमें इन्फॉर्मेशन ऑफ कॉन्जेबल ऑफेंस के बारे में हमने बात की है, जिसमें कैसे कोई आदमी थाने जाता है तो कॉन्जेबल ऑफेंस की फौरी तौर पर वो लिखेंगे, उसकी लिखने के बाद उसकी तहरीर उसके सामने पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद उसके सामने उससे साइन करवाएंगे, साइन करने के बाद उसके रजिस्टर में कुछ रिटर्न कर लेंगे, रिटर्न करने के बाद इसमें से 2 प्राइज़ों दे दी गई हैं। अगर कोई फीमेल ऐसा बताना चाहती है तो इसके बारे में उसके लिए उन्होंने सेक्शन कुछ मेंशन किया, उन सेक्शन के तहत अगर वो बताती है तो फीमेल ऑफिसर को ही लिखवाएगी। अगर फीमेल ऑफिसर पुलिस ऑफिसर नहीं है तो इसके अलावा फिर फीमेल के साथ कोई फीमेल फैमिली मेम्बर होना चाहिए या फिर अदर कोई पर्सन होना चाहिए। तो सेकंड प्राइज़ में यही बताया, अगर औरत परेशान है, किसी वजह से डिस्टर्ब है तो थाना में नहीं जा सकती है, ऐसी शीख लगी हुई हैं, तो फिर पुलिस ऑफिसर उसकी रेजिडेंट पे जाएगा। यहाँ तक हमारा था 15 सेक्शन के बारे में बात कर रहे थे। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे 155 सेक्शन के बारे में। इसके ये हमें बताता है कि इन्फॉर्मेशन ऑफ नॉन कॉन्जेबल केसेस, यानी कि जब नॉन कॉन्जेबल केस की इन्फॉर्मेशन आएगी तो इसमें क्या तरीका होगा, ये इसके बारे में हमें बताता है कि फिर उसके बाद में क्या इन्फॉर्मेशन हम लफ्ज़ों से पढ़ते हैं। व्हेन इन्फॉर्मेशन इज़ गिवन टू ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन एंड कमीशन विद इन द लिमिट्स ऑफ such a station of non-consumable offence shall be entered to books to kept as aforesaid the substance of information and refer to the information to magistrate। इसकी फर्स्ट क्लास में हमें आर्टिकल सेक्शन 155 में बताता है कि जब भी किसी नाकाबिल अंदाज़ी जुर्म की इन्फॉर्मेशन किसी SHO यानी किसी इंचार्ज ऑफ थाने को दी जाती है तो ऐसे ऑफेंस किसी थाने की हदूद में किसी भी थाने की हदूद में हो तो वो महज इसे एक रजिस्टर में दर्ज करेगा और इसकी इन्फॉर्मेशन को मज़ीद इन्वेस्टिगेशन के फिदर रेफ़र टू मजिस्ट्रेट, यानी कि मजिस्ट्रेट की तरफ रेफ़र कर देगा। ये लिखा है नो पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेट विद इधर इन्वेस्टिगेशन इनटू नॉन कॉन्जेबल केसेस, यानी कि नॉन कॉन्जेबल केसेस में वो उससे ये नहीं करेगा कि उस पर वो इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं कर देगा, सबसे पहले तो उसे रेफ़र कर देगा मजिस्ट्रेट की तरफ। और इसकी क्लास 2 में बताते हैं एनी पुलिस ऑफिसर रिसीविंग सच ऑर्डर में एक्सरसाइज द सेम पावर इन respect of the investigation respect to the same arrest without warrants of officer of in charge police station में exercise of constable cases,
यानी कि जब कोई नॉन कॉन्जेबल ऑफेंस होता है तो पुलिस स्टेशन में वो दर्ज करवाते हैं इन्फॉर्मेशन, और उसके बाद पुलिस स्टेशन वाले उसे रेफ़र कर देते हैं मज़ीद मजिस्ट्रेट की तरफ से। तो जब मजिस्ट्रेट उसे सेकंड क्लास में बताता है कि इस क्लास में इसकी सेकंड क्लास में बताया गया है कि मज़ीद यही बताया गया कि नाकाबिले दस्तअंदाज़ी जुर्म के इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी। इसमें बताया गया कि मजिस्ट्रेट की इजाज़त के बगैर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता। कोई भी जो पुलिस ऑफिसर है मजिस्ट्रेट की इजाज़त के बगैर इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा। मजिस्ट्रेट कौन सा होगा, फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास होगा। जब उसे सेकंड क्लास होगा, लेकिन जब उसे इजाज़त मिल जाएगी तो उसके साथ पास ऐसी ही पावर होगी जैसे वो कॉन्जेबल ऑफेंस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। लेकिन इसमें एक प्राइज़ों भी साथ ही उन्होंने मेंशन की हुआ है कि पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट, यानी कि उसके पास ये पावर नहीं होगी कि वो अरेस्ट के विदाउट वारंट कर सके। बाकी उसके पास सेम पावर होगी जैसे वो नॉन कॉन्जेबल ऑफेंस में करता है। नॉन कॉन्जेबल में भी उसके पास वैसी ही अथॉरिटी होगी, बट विदाउट आर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट वो किसी को अरेस्ट नहीं कर सकेगा। अरेस्ट करने के लिए उसे दोबारा आर्डर उससे लेना पड़ेगा मजिस्ट्रेट से। ये सेकंड क्लास में बताता है। आपके थर्ड क्लास में बताता है एनी पुलिस ऑफिसर रिसीविंग सच ऑर्डर में एक्सरसाइज द सेम पावर इन रिस्पेक्ट ऑफ इन इन्वेस्टिगेशन विदाउट। तो ये सेकंड क्लास में इसे ऐसे ही बता, थर्ड क्लास यही थी जो हमने कहा कि वारंट के बगैर वो गिरफ्तार नहीं कर सकेगा, जबकि इसकी सेकंड क्लास में उसने बताया था कि वो फर्स्ट या सेकंड क्लास की तरफ रेफ़र करेगा और वो उसे पावर देंगे अगर वो रेफ़र कॉन्जेबल ऑफेंस में इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो थर्ड में ये बताया। अब हम नेक्स्ट करते हैं सेक्शन 156 के बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें उन्होंने बताया, वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि जो इसकी हम लफ्ज़न पढ़ते हैं इसे, एनी ऑफेंस इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन में विदाउट द ऑर्डर ऑफ ए मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेट एनी कॉन्जेबल केसेस विच ए कोर्ट हैव जुरिसडिक्शन ओवर द लोकल एरिया विद इन द लिमिट्स ऑफ सच स्टेशन विच ओवर हैज़ इंक्वायरी टू द अंडर सेक्शन प्रोविजंस चैप्टर 50 रिलेटेड टू द प्लेस टू इंक्वायरी टू ट्रायल। जो काबिल दस्तअंदाज़ी जुर्म है इसमें इन्वेस्टिगेशन का क्या प्रोसेस होगा यही हमें बताया गया है। तो 156 में कि पहले हमने अभी डिस्कस किया है जो नॉन कॉन्जेबल था। अब हम कॉन्जेबल ऑफेंस यानी कि काबिल दस्तअंदाज़ी जुर्म, यानी कि जिसमें हाथ से दखल अंदाज़ी हुई उसमें कैसे करेंगे। इसमें वो बताते हैं कि बग़ैर किसी ऑर्डर के, किसी मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के भी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाएगी। पुलिस से किसी भी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाएगी। इसकी क्लास 1 में बताते हैं। सेकंड में बताते हैं नो प्रोसेस टू बी पुलिस ऑफिसर इन एनी सच शैल बी स्टेज शैल कॉल्ड क्वेश्चन ऑन द ग्राउंड ऑफ द सक्सेस, के पुलिस से किसी भी जगह कोई सवाल नहीं किया जाएगा कि इसके पास क्या अख्तियार थे जो इसने इन्वेस्टिगेशन शुरू की या अथॉरिटी थी जिसके तहत इसने नॉन कॉन्जेबल ऑफेंस के बारे में इन्वेस्टिगेट किया। क्योंकि इसमें ज़रूरी नहीं होता कि किसी मजिस्ट्रेट के ऑर्डर लिया जाए इन्वेस्टिगेशन के लिए या फिर अरेस्ट के लिए मजिस्ट्रेट से वारंट गिरफ्तारी जारी करवाया जाए। इसमें ऐसा कुछ नहीं है नॉन कॉन्जेबल ऑफेंस में। क्लास 3 में बताया ए मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड अंडर सेक्शन ऑर्डर सच इन्वेस्टिगेट हैज़ बिन अब मेंशन, यानी कि जैसे ऊपर मेंशन है एम्पावर्ड पावर रखता है मजिस्ट्रेट 190 में, तो वो उनको दे सकता है। इसकी क्लास 4 में बताता है कि नॉट थिंग्स anything contained in subsection 1 to 3 police officer shall be investigate under section 497 or section 498 of Pakistan Penal Code aspect upon the complaint made by the husband of woman's और absence of some person who held the। इसमें बताता है, हमें इतना ही बताया थोड़ा सा। इसमें जो हमें वाज़ा करने के लिए उसने ट्राई की है उसमें यही किया कि अगर कोई भी कंप्लेंट 458 और 457 सेक्शन के साथ जब कोई शिकायत हो तो पुलिस ऑफिसर इस वक्त तक इस केस की इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता जब तक इस औरत का केयर करने वाला यानी भाई बाप शोहर हो, यानी कोई शख्स इसका ऐसा होना चाहिए जो इसकी इन्वेस्टिगेशन शिकायत करने वाला जो इसका कोई रिलेटिव हो और उसकी कफालत कर रहा। तो उस वक्त इन दो शक्ल में पुलिस इन्वेस्टिगेट स्टार्ट कर सकती है कॉन्जेबल केस में, अदरवाइज़ नहीं की जाएगी। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है आप सबको समझ आएगी। इसमें हमने डिस्कस किया सबसे पहले सेक्शन 154, सेकंड पे हमने किया
155 और थर्ड पे किया हमने 156। पहले में था इंफॉर्मेशन ऑफ कॉन्जेबल केस के बारे में, यानी कि जो काबिल दस्तअंदाजी केस हैं उनमें इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी। सेकंड में हमने किया कि तो यही था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है आप सबको समझ आएगी। अल्लाह हाफिज़।